हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अपन बात कर रहे थे अपने आयताकार विभव प्राचीर की, उसकी E लेस देन वी नोट की तो अपन ने बात कर ली थी। आज अपन बात करेंगे E ग्रेटर देन वी नोट के लिए। काफ़ी बड़ी डेरिवेशन है, काफ़ी बड़ी डेरिवेशन, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन E ग्रेटर देन वी नोट की। तो E ग्रेटर देन वी नोट की कंडीशन लिखने से पहले आप लोग वहाँ तक, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लोग वहाँ तक पहले लिखोगे जहाँ तक अपन ने इक्वेशन 5 तक लिखा है। वो इक्वेशन 5 तक आप लोग अगर E लेस देन वी नोट की पूछे तब भी लिखना है और E ग्रेटर देन वी नोट की पूछे तब भी लिखना है, ठीक है। उसके आगे आज अपन बात करेंगे E ग्रेटर देन वी नोट की। E ग्रेटर देन वी नोट के अंदर इक्वेशन स्टार्टिंग से लेके इक्वेशन 5 तक यूँ का यूँ उतार देना। उसके आगे चलते हैं। यदि कण की ऊर्जा विभव ऊंचाई से अधिक हो तो गुणांक इस अवस्था में द्वितीय क्षेत्र के लिए प्रावर्तन और पारगमन गुणांक ज्ञात किए जा सकते हैं। इसके अंदर पे मैं बोल के ही बताऊंगी क्योंकि ये डेरिवेशन काफ़ी लंबा है और सिंपल सी डेरिवेशन है, तो आप लोग कर लोगे इसको। यदि 0 लेस देन अक्ष लेस देन ए हो तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या लगाओगे इसको, इसके अंदर 0 लेस देन अक्ष लेस देन हो तो इस कंडीशन में कौन कौन सा था, साई इक्वल साई फर्स्ट, साई इक्वल साई थर्ड, ठीक है, वह v इक्वल 0 होगा। देखो सीक्वेंस से चलते हैं अपन अभी, है ना, छोड़ो इसको। यदि फर्स्ट कंडीशन लगाओगे E ग्रेटर देन वी नोट के अंदर क्या, यदि 0 लेस देन अक्ष लेस देन ए हो तो साई इक्वल साई फर्स्ट व v इक्वल 0 होगा। वही रिपीटेड टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन लिखना, उसके अंदर वैल्यू पुट करना, के स्क्वायर की वैल्यू रख देना। कहने का मतलब के स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी इसके अंदर। तो इक्वेशन आप लोगों की क्या बनेगी, डी स्क्वायर साई सेकेंड डी अक्ष स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर साई थर्ड, के डैश स्क्वायर की वैल्यू आएगी इसके अंदर, ठीक है। तो साई सेकेंड इक्वल 0, इसको इक्वेशन बोल देना 6। अब बोलोगे कि यहाँ पर 6 कैसे लिख दिया डायरेक्टली। मैंने क्या बोला था कि E ग्रेटर देन वी नोट पूछे, E लेस देन वी नोट पूछे तो इक्वेशन 5 तक तो आप लोगों को सेम टू सेम लिखना है, ठीक है। तो इक्वेशन 5 तक तो सेम टू सेम लिखोगे, आगे की प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। अब सुनो, इस समीकरण 6 के हल को आप किस रूप में लिखोगे। एक चीज करना, यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, प्रिंट लिखोगे, प्रिंट। अच्छा सुनो, कहाँ से, यहाँ से समीकरण 6 का हल निम्न प्रकार प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर एक प्रिंट नाम लिखोगे आप लोग, और जहाँ तक मैं ना बोलूँ वहाँ तक आप लिखते ही रहोगे। ये प्रिंट का मतलब ये है कि एक यूनिट 3 के अंदर अपने एक क्वेश्चन आएगा सुरंग प्रभाव, ठीक है। तो उसके अंदर ये जहाँ से प्रिंट लिखा है और जहाँ पर ये प्रिंट खत्म होगा वहाँ तक उसका यूँ का यूँ उतारना है, तो अपना वो वाला टाइम बचेगा और अपना एक क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना आप लोग प्रिंट। अब देखो इक्वेशन 6 का हल किस प्रकार लिखेंगे, साई सेकेंड इक्वल एफ ई की पावर आयोटा के डैश एक्स प्लस जी ई की पावर माइनस आयोटा के डैश एक्स, इसको इक्वेशन बोल देना 7, ठीक है। अब वही परिसीमा व सातत्य प्रतिबंध से अक्ष इक्वल 0 पर साई फर्स्ट इक्वल साई सेकेंड है। मैं बोल रही हूँ, देखो आप लोग मेरी बोली के अनुसार ही आप लोग काम करके लिखोगे, ठीक है। तो सुनो, परिसीमा व सातत्य प्रतिबंध से x इक्वल 0 पर साई फर्स्ट इक्वल साई सेकेंड होगा। तो
इक्वेशन 2 और 7 के अंदर साई x इक्वल 0 पुट कर देना और साई इक्वल साई सेकेंड पुट कर दोगे। किसके अंदर? इक्वेशन 2 एंड 7 के अंदर। तो आप लोगों के पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? a प्लस बी इक्वल एफ प्लस जी। इक्वेशन 2 कहाँ? वो पहले वाली, इसको इक्वेशन बोल दो 8। ठीक है, अब सुनो, x इक्वल 0 पर सेम टू सेम पीछे वाला ही प्रोसेस है। तो x इक्वल 0 पर डी साई फर्स्ट अपॉन डी एक्स इक्वल डी साई फर्स्ट अपॉन डी साई सेकेंड अपॉन डी एक्स है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 7 से देखो, x इक्वल 0 पर, आई रिपीट, x इक्वल 0 पर डी साई फर्स्ट अपॉन डी एक्स इक्वल डी साई सेकेंड अपॉन डी एक्स कहाँ यूज करोगे? इक्वेशन 2 एंड 7 के अंदर। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? लास्ट वाली लिख रही हूँ, के ए माइनस के बी इक्वल के डैश एफ माइनस के डैश जी। इसको बोल दो इक्वेशन 9। अब सुनो ध्यान से, वो तो अपन ने यूज किया था x इक्वल 0 पर डेरिवेटिव करके। अब ये देखो, x इक्वल a पर साई सेकेंड इक्वल साई थर्ड है। x इक्वल a पर साई सेकेंड इक्वल साई थर्ड है। तो क्या होगा? फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 7 से, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 7 से क्या हो जाएगा? f e की पावर आयोटा की डैश a प्लस जी ए की पावर माइनस आयोटा के डैश ए इक्वल सी ई की पावर आयोटा माइनस आयोटा के डैश ए। इसको इक्वेशन बोल दो 10। ओके, अब सुनो आगे, x इक्वल a पर इसी वाली कंडीशन पर डी साई सेकेंड अपॉन डी एक्स इक्वल डी साई थर्ड अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव करके लिख देना। और इक्वेशन आप लोगों की लास्ट में क्या आ जाएगी? के डैश एफ ई की पावर आयोटा के डैश ए माइनस के डैश जी ई की पावर माइनस आयोटा के डैश ए इक्वल के सी ई की पावर माइनस के डैश ए। इसको इक्वेशन बोल दो 11। ठीक है, ये वाली इक्वेशन आएगी। अब क्या करोगे? समीकरण 6 को, सॉरी समीकरण 8 को लिख रही हूँ, सोल्व तुम लोग करोगे। इक्वेशन 8 को क्या करोगे? के से गुणा कर दो, ये लो गुणा के, और जोड़ दो किसमें? इक्वेशन 9 में। ठीक है, तो फिर इक्वेशन क्या आ जाएगी आप लोगों के पास? 2ka इक्वल एफ के प्लस के डैश प्लस जी के माइनस के डैश। ठीक है, अच्छा, ये माइनस है और ये प्लस है भाई, इसको इक्वेशन बोल दो 12। ठीक है भाई, के प्लस के डैश, ओ सॉरी ये माइनस है, इसको इक्वेशन बोल दो क्या? 12। ठीक है, अब क्या करोगे? इसी प्रकार इक्वेशन 8 को किससे गुणा करोगे? के से गुणा करके समीकरण 9 से गुणा कर दोगे के से, और इक्वेशन अच्छा, और घटा दोगे उसको क्या? इक्वेशन 9 से। ठीक है, फिर अपनी इक्वेशन क्या आएगी भाई? सेम टू सेम आएगी, 2kb एफ के माइनस के डैश माइनस जी के प्लस के डैश। इसको इक्वेशन बोल दो 13। क्लियर है भाई यहाँ तक? अरे ये भी प्लस में यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो शॉर्टकट इसलिए चल रही हूँ क्योंकि डेरिवेशन सेम टू सेम पीछे वाला ही है।
पर शॉर्टकट चलना ही पड़ेगा अपने को, ऐसे डेरिवेशन होने वाला नहीं है, 3-4 दिन खींच लेगा जो बिना मतलब के हैं। ठीक है जी। अब क्या करेंगे अपन, इक्वेशन 11 में इक्वेशन 10 का भाग दे देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इक्वेशन 11 में इक्वेशन 10 का भाग दे देना और यहाँ से किसकी वैल्यू निकालोगे, GF की वैल्यू निकालोगे। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, मैं नहीं लिखूँ तो देखो, ये इक्वेशन 11 और ये इक्वेशन 10, तो क्या कर दोगे, इक्वेशन 11 में इक्वेशन 10 का भाग दे दोगे। ठीक है, अगर भाग दे दोगे तो GF की वैल्यू निकालनी है आपको इक्वेशन 11 में इक्वेशन 10 का भाग देने पर। कैसे आ जाएगी वैल्यू, e की पावर माइनस, हाँ नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछ सकते हो, पर ऐसा कुछ है नहीं कि जो समझ में नहीं आएगा, सिंपल डेरिवेशन है पर लेंदी है। e की पावर माइनस 2 आयोटा के डैश ए के माइनस के डैश अपॉन के प्लस के डैश। ठीक है, इसको इक्वेशन बोल देना 14। यहाँ तक सबको क्लियर। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 13 में इक्वेशन 12 का भाग देंगे और फिर किसकी वैल्यू निकालेंगे, b अपॉन a की। तो क्या करोगे, इक्वेशन 13 में इक्वेशन 12 का भाग लगा देना। ठीक है, एज इट इज सेम टू सेम जैसे पीछे अपन ने कैलकुलेशन की थी, e की पावर 2 अल्फा a कॉमन ले लिया था, वहाँ से फिर साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला बना था, कोस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला बना था, वहाँ पे प्रोबोलिक का फॉर्मूला बना था, पर क्यों, क्योंकि वहाँ पे डेस में नहीं थी वैल्यू। अब यहाँ पे क्या है, डेस में वैल्यू है। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, आपको सोल्व करोगे तब ये दिक्कत आएगी आप लोगों को कि वहाँ पे फॉर्मूला चाहिएगा आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे साइन के डेस, साइन के डेस इक्वल फॉर्मूला होता है आपका e की पावर आयोटा के डेस a माइनस e की पावर माइनस आयोटा के डेस a अपॉन 2 और ऐसे ही कोस के डेस a का आ जाएगा। कैसे, e की पावर आयोटा के डेस a प्लस e की पावर माइनस आयोटा के डेस a अपॉन 2। ये फॉर्मूला अपने का कहने का मतलब, आप जब सोल्व करोगे तब ये वाली टर्म आएगी आपके वहाँ पे। ठीक है, अगर ये वाली टर्म वहाँ पे आ जाए तो उसके लिए फॉर्मूला चाहिएगा आपको, तो जो क्या होता है, ये वाला होता है। ठीक है, पर एक चीज़ याद रखना, साइन जब ये वाली चीज़ है, साइन जहाँ पे यूज कर रहे हो वहाँ 2 के साथ क्या है, आयोटा भी है। 2 के साथ क्या है, आयोटा भी है, पर कोस के साथ आयोटा नहीं है। तो ये दोनों फॉर्मूले वहाँ पे यूज करके b अपॉन a की वैल्यू निकाल लेना। b अपॉन a की वैल्यू आप लोगों के पास आएगी, कोई भी एक स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है जो मेरे को वैल्यू निकाल के भेज दे, पर नहीं, के स्क्वायर माइनस के डैश स्क्वायर अपॉन साइन के डैश ए अपॉन के स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर साइन के डैश ए प्लस 2 साइन, ये माइनस का है भाई। ठीक है, हाँ, 2 आयोटा के डैश के डैश कोस के डैश ए, ये वाली वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास। ओके, अच्छा, ये यहाँ पे आयोटा था, अपॉन में था, तो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये प्लस है भाई यहाँ पे,
ठीक है, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू, कोई मिस्टेक नहीं है, ये वाली b/a की निकाल ली। कब? इक्वेशन 13 के अंदर इक्वेशन 12 का भाग दोगे तब, वहाँ पे फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, जो फॉर्मूले मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिख दिए हैं, यूज कर लेना और b/a की वैल्यू निकाल लेना। अब क्या करेंगे? अब करेंगे इक्वेशन 11 अपॉन इक्वेशन 12। अब क्यों कर रहे हैं ये इक्वेशन 11 अपॉन इक्वेशन 12? क्योंकि मेरे को तो c/a की वैल्यू और चाहिए अभी। फॉर्मूले लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिख दी है मैंने, ठीक है। इक्वेशन 11 के अंदर सब इक्वेशन आप लोगों के पास है, ठीक है, इसीलिए मैंने वो वाली इक्वेशन बोर्ड पे लिखी थी, आप लोग ताकि उसको सोल्व कर सको। तो देखो एज इट इज ये फॉर्मूले इसके अंदर सोल्व करोगे तब यूज करोगे, ठीक है। तो लास्ट में c/a की वैल्यू क्या लिख दोगे आप लोग? क्या निकल के आ जाएगी? 2 आयोटा k डैश e की पावर माइनस आयोटा k डैश a अपॉन k स्क्वायर प्लस k डैश स्क्वायर साइन k डैश a प्लस 2 आयोटा k डैश कोस k डैश a। इसको इक्वेशन दे देना 16। क्लियर है भाई यहाँ तक सबको? क्लियर तो क्या है, आप लोगों को करनी है मेहनत तो, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब ये निकाल लिया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे? परावर्तन गुणांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे इसके बाद? परावर्तन गुणांक। परावर्तन गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल, वो पीछे वाली प्रोसेस लिख देना एज इट इज। फॉर्मूला इसका ये होता है v² अपॉन v a mod स्क्वायर। तो ये तो चला जाएगा, इसको इसे लिख दो। अब क्या है? अब ये कैसे करेंगे मैडम? ये देखो जी, b/a की वैल्यू आप लोगों के पास है ना, तो इसका स्क्वायर करके सोल्व कर लेना और t की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? सॉरी, r की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? देखो 1 प्लस 4k स्क्वायर k डैश स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर माइनस k डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर k डैश a, ठीक है। R यूनिवर्स फंड, इसको इक्वेशन बोल देना 17, ठीक है जी। देखो कितनी जल्दी कैलकुलेशन हुई है, R का मान निकाल लिया अपन ने। ओह सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक है। परावर्तन निकालने के बाद अपन क्या करते हैं? पारगमन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? परावर्तन निकालने के बाद पारगमन निकालते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? T इक्वल c/a का मोड का स्क्वायर। उसकी वैल्यू कितनी आएगी बता दो मैडम? सब कुछ डायरेक्ट बता रहे हो तो देखो डायरेक्ट ही चलेंगे आज तो क्या आ जाएगा इसका? k स्क्वायर माइनस k डैश स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर k डैश a 4 k स्क्वायर k डैश स्क्वायर। सोचो, बाद में सोचेंगे। प्लस 1 और यूनिवर्स, इसको इक्वेशन बोल देना 8। सही है भाई यहाँ तक सबको?
करके देखना भाई, बहुत इजी है ये। बस ये अलग बात है कि लेंदी है। तुम लोगों को ओनली वैल्यू लिखवाने में ही 20 मिनट हो गए, तो सोचो इसको कंप्लीट करोगे तो कम से कम 3 से 4 घंटे चाहिए आपको, मिनिमम मान के चलो 3। यहाँ तक सही है सबको? वैल्यू देख लेना अच्छे से, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू, कोई प्लस माइनस की कहीं गलती नहीं है, ठीक है। अब क्या करोगे, ये इक्वेशन 17 और ये इक्वेशन 18, ठीक है, 18 बोलो इसको, इन दोनों को जोड़ के क्या करोगे, r प्लस टी इक्वल जोड़ दोगे। तो देखो जोड़ देते हैं इसको अपन, इसको जोड़ के वैल्यू निकालते हैं ना, एक टर्म तो कम से कम अच्छे से कर लेते हैं। देखो जी, r प्लस टी, r की वैल्यू क्या है, अच्छा इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लेके जाते हैं अपन ना, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लेके जाते हैं, तो क्या आ जाएगा आप लोगों का ये के स्क्वायर के डैश स्क्वायर माइनस के डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर के डैश ए, ठीक है। और प्लस में क्या चल रहा है साथ, 4 स्क्वायर और के डैश स्क्वायर, ठीक है। आर अपन ने लिख दिया, अब टी भी लिख देते हैं। तो देखो टी को कैसे लिख देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दो, क्या 4 स्क्वायर 4, हाँ मुझे पता है कि मैंने ये जोड़ के ये इसे क्यों लिख दिया है ना, ठीक है। आप लोग इसका एलसीएम लेकर इसको सोल्व कर लेना, दोनों अपॉन में वैल्यू आएंगी, ठीक है। कैसे, इसका एलसीएम लेके सोल्व करोगे तब अपॉन में वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। तो उसी के अनुसार मैं इसको डायरेक्ट ही सोल्व कर रही हूँ, ओके। तो सुनो 4 स्क्वायर के डैश स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर हो रहा है भाई, अरे हाँ यहाँ पे एक स्क्वायर और है, ठीक है, हाँ जी। अब क्या करेंगे, ये यूं का यूं उतार दो, वहाँ पे उतार देते हैं भाई मैडम लोग, साइन स्क्वायर के डैश ए के स्क्वायर माइनस के डैश स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ये दोनों वैल्यू सेम सेम है कि नहीं, ये ऊपर नीचे है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो r प्लस टी इक्वल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो, अब जो मैंने प्रिंट बोला था आपको, वहाँ से लेके और यहाँ तक इसके साथ भी लिख देना प्रिंट नाउ, ठीक है। तो 3rd यूनिट में एक क्वेश्चन आएगा जिसका आंसर आपको वहाँ से लेकर यहाँ तक एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन जो 18 ली थी उसके अंदर के व के डैश का मान रखेंगे, ठीक है। अभी अपन ने यहाँ पे उन इक्वेशंस के अंदर के और के डैश की वैल्यू नहीं रखी है, डायरेक्ट ही रखी है अपन ने, r प्लस टी की वैल्यू रख दी, ठीक है। अब क्या करोगे आप, इक्वेशन 18 में के और के डैश की वैल्यू रखोगे, ठीक है। तो उसके बाद उसकी वैल्यू क्या आएगी, r की ही आएगी, तब अपने पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी, निकाल लेना। अब सोचो तुम लोग कितनी बड़ी कैलकुलेशन होगी इसकी, 4 से 5 दिन खराब होते फालतू में, कोई मतलब नहीं है। जबकि 1 प्लस 4e v माइनस वी नॉट और वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर के डैश ए, ठीक है। ये वैल्यू कब आएगी, जब इक्वेशन 18 के अंदर आप लोग के स्क्वायर और के डैश स्क्वायर की वैल्यू रखोगे तब आएगी, ठीक है। इसको इक्वेशन बोल देना 22, यह है इक्वेशन 21, 19 20 कहाँ गई, जो भी है मिल जाएगी आपको। अब क्या करोगे, इसी तरीके से इस इक्वेशन
17 में भी क्या करोगे आप, हाँ जी, इस इक्वेशन, अरे इक्वेशन उठपटांग हो गई है ना, इक्वेशन को तो छोड़ो आप लोग, ये सुनो पहले तो इस इक्वेशन यानी कि परावर्तन गुणांक निकाला था और उसके अंदर भी के डे से तो वैल्यू रख के निकाल देना, मैंने रख दी वहाँ पे, ठीक है। और अब टी वाले के अंदर भी के और के डेज की वैल्यू निकालना, तो इसकी वैल्यू आप लोगों के पास आएगी टी इक्वल वी नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर के डैश ए अपॉन 4 ई माइनस वी नॉट प्लस 1। ये लो इक्वेशन चल रही बीच में हो गई कहीं गलत बात। अब सुनो, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब अपन यूज करते हैं केस फर्स्ट। किसके अंदर पुट करेंगे, इन दोनों के अंदर करेंगे, है ना। तो इनको हटा दो, अब इनका कोई काम नहीं है। इस यूनिट के अंदर अपना एक क्वेश्चन और बच गया है, उसके बाद अपने यूनिट कंप्लीट है। देखो जी, यदि के डेस ए इक्वल एन पाई हो, केस फर्स्ट, यदि के डैश ए इक्वल एन पाई हो तो साइन के डेस ए इक्वल 0 होगा, ठीक है। अब ये वैल्यू कहाँ पुट कर दोगे आप, तो देखो कैसे, के डैश ए इक्वल एन पाई, ठीक है। तो के डैश इक्वल क्या आ जाएगा, आप लोगों को पता है क्या वैल्यू होती है, 2 पाई अपॉन लेमडा होती है ना, पर ये डैश है तो लेमडा के साथ क्या आ जाएगा, लेमडा डैश, तो 2 पाई अपॉन लेमडा डैश ए इक्वल एन पाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा, तो ए इक्वल क्या बच जाएगा, एन लेमडा डैश अपॉन 2, ठीक है। अब ये क्या करोगे, समीकरण 22 व 23 में साइन के डैश ए इक्वल 0 रख देना और वहाँ पे वैल्यू लिख लेना, क्या आएगी, क्या करोगे, समीकरण 22 और 23 में साइन के डैश इक्वल 0 रख देना, तो वैल्यू क्या आ जाएगी वहाँ पे आप लोगों की, आर इक्वल 0 आएगा और टी इक्वल 1 आएगा। कंडीशन क्या बनती है, सुनो, इस अवस्था में पारगमन गुणांक 1 है, क्यों, क्योंकि x इक्वल 0 व x इक्वल a के मध्य कण का बार बार परावर्तन हो जाता है और यह आपस में विनाशी व्यतिकरण कर जाते हैं। क्लियर है। इसी तरीके से केस सेकंड के लिए कंडीशन देखना, E चेंज टू V नॉट हो तो के डैश ए इक्वल या के डैश ए चेंज टू 0 होगा, ओके। अतः साइन के डैश ए अप्रोक्सीमेट किसके होंगे, के डैश ए होगा, ठीक है। अब यही वैल्यू किसके अंदर पुट कर दोगे, इन दोनों के अंदर पुट कर दोगे, तो अच्छा ओनली टी के अंदर पुट करोगे, ठीक है। तो आपको वैल्यू मिल जाएगी ये वाली 1 प्लस एम ए स्क्वायर वी नॉट अपॉन 2h कट स्क्वायर यूनिवर्स 1। आप लोग पीछे भी पढ़ा होगा कि अपन ने इस वाले पार्ट को क्या बोला था वहाँ पे, अपारदर्शी पार्ट। तो यह क्या करता है, अपारदर्शी को व्यक्त करता है। क्लियर है भाई यहाँ तक सबको। देखो जी, अब अपना एक इसमें लास्ट वाली प्रोसेस बच गई क्या, ग्राफ की।
अपन ग्राफ किस किस के बीच निकालेंगे, इसमें निकालेंगे परावर्तन और पारगमन के बीच ही, आर और टी के बीच, पर कंडीशन क्या रखेंगे, ई अपॉन वी नॉट। आ जाओ, इसका अपना कुछ ग्राफ बनेगा ऐसा, कैसा, देखो ये अपना है ई अपॉन वी नॉट, एक बन जाएगा है ना, और एक आ जाएगा ऐसे, ठीक है। ये क्या है अपना आर और ये क्या है टी। तो सुनो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। अब ये क्या बना दिया ऐसे, कंडीशन सुनना, यदि परावर्तन व पारगमन गुणांक का, यदि परावर्तन और पारगमन, ये क्या है आर का मतलब परावर्तन और टी का मतलब पारगमन, तो यदि परावर्तन और पारगमन गुणांक का ऊर्जा के साथ, ई का मतलब ऊर्जा के साथ वक्र बनाया जाए तो होने वाला परिवर्तन दोलनी रूप, ये देखो दोलनी रूप में निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा, जो बोर्ड पे बना चुके हैं अपन। अब सुनो, जब ऊर्जा का मान बहुत कम है, ठीक है, क्या है, जब इस ऊर्जा का मान बहुत कम है तो परावर्तन ज़्यादा होगा, क्या होगा, तो परावर्तन क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे ऊर्जा का मान वी नोट से बढ़ता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे ऊर्जा का मान वी नोट से बढ़ता जाएगा तो पारगमन गुणांक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पारगमन गुणांक बढ़ जाएगा और परावर्तन क्या हो जाएगा, देखो पारगमन गुणांक जैसे ही बढ़ा परावर्तन गुणांक वैसे ही कम हुआ कि नहीं हुआ, जैसे पारगमन गुणांक बढ़ा परावर्तन गुणांक कम हुआ, और ये दोलनी रूप में क्या हो गया, प्रदर्शित कर दिया। क्लियर है। अब इस यूनिट के अंदर अपने एक टॉपिक और बचा है, वो भी लेंदी है पर इतना लेंदी नहीं है। क्लियर है। ये देखो आप लोग मेरा साथ दोगे तभी इतने बड़े बड़े क्वेश्चनों का डेरिवेशंस हो पाएगा। अगर आप लोग ये बोलोगे कि नहीं हमें तो पूरा ही ऐसे बोर्ड पे चाहिए, तो कम से कम 5 या 6 या 7 दिन खराब हो जाएंगे आपको इसमें। अभी मेरे को